अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला इस कुरान पे चलने वाला, इस पे अमल करने वाला हम सबको बना दे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं जो बात आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया डॉक्टर जाकिर नाइक की बातों को। किसने? इकरारुल हसन ने। किन बातों को तनकीद की, किन बातों को तनकीद का निशाना बनाया इकरारुल हसन ने, वो मैं सबसे पहले आपके सामने रखती हूँ। फरीहा इदरीस को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि एक मर्द वो है जो न्यूज़ एंकर खतून को देखता है, 15 से 20 मिनट तक देखता रहे। अगर उसके जहन में कोई ऐसा वैसा ख्याल नहीं आता जो उसको गुनाह की तरफ लेके आए, तो ऐसा शख्स अब नॉर्मल है, उसको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। इस बात की तनकीद की इकरारुल हसन ने। कहते हैं कि वैसे तो उनकी बहुत सी बातें मैंने सुनी सोशल मीडिया पर, लेकिन मैंने बात नहीं की। लेकिन जब न्यूज़ एंकर की बात आई तो तब मेरा दिल चाहा कि मैं इस पर बात करूं। मेरा तो सर घूम गया, मैं सर पकड़ के बैठ गया कि मुझे इस पर बात करनी चाहिए। तो अगर डॉक्टर जाकिर नाइक ये कहते हैं कि एक न्यूज़ एंकर खतून को देखने से दिल में ऐसे वैसे ख्याल नहीं आते तो वो अब नॉर्मल है, तो ऐसा उनके साथ ही होता होगा कि उनके दिल ही में ऐसे वैसे ख्यालात आते होंगे, ऐसे वैसे वसवसे आते होंगे। हर मर्द के साथ ऐसा नहीं होता। सबसे पहली बात, डॉक्टर जाकिर नाइक एक डॉक्टर भी हैं, और दूसरी बात वो एक इस्लामी स्कॉलर भी हैं। उन्होंने मर्द की खसलत को बयान किया कि मर्द की आदत क्या है, मर्द की फितरत क्या है, उसको बयान किया उन्होंने। उसके बाद जो बात उन्होंने की, कहते मुझे और भी बहुत ज़्यादा बातों पर इतराज़ था। अच्छा हुआ कि वो स्टेज से उतर गए। यतीम बच्चियों को उन्होंने शील्ड नहीं दी, क्योंकि ऐसा उनके साथ होता ही होगा जो उन्होंने ये बात बयान की है। देखिए, मैं इकरारुल हसन से ये बात कहना चाहती हूँ कि एक न्यूज़ एंकर हो या चाहे कोई भी हो, वो बात करती है बाल खुले छोड़कर, मेकअप करके, बन सवर कर सोशल मीडिया पर आकर बैठ जाती है, तो इकरारुल हसन साहब आपको ये बात मान लेनी चाहिए कि मर्द पहले उस औरत को देखेगा, फिर उसकी बात की तरफ मतवज्जो होगा। ऐसे नहीं कि पहले उसकी बात सुनेगा कि वो खबर क्या दे रही है फिर उसको देखेगा, बल्कि पहले उस औरत को देखेगा जो खूबसूरत लिबास पहन के, जो सर नंगा छोड़ के बेपर्दा आके बैठ गई है, पहले उसको देखेगा, फिर उसकी बात जो शुरू होगी उसको सुनेगा। आपकी दीन की दूरी की वजह से आप उलमा, एक दीनदार लोगों की इज्जत को नहीं आप पहचान सकेंगे, आप उन पर बातें ही करते नजर आएंगे। आपकी दीन की दूरी की वजह से आप दीनदार लोगों का मुकाम नहीं समझ सकेंगे। अल्लाह ताला का कुरान कहता है कि आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकते। इसी तरह जब तक रूह ज़मीन में ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले ये दीनदार लोग मौजूद हैं, तब तक क़यामत नहीं आएगी। आप लोगों को उलमा की मोहब्बत, दीनदार लोगों की मोहब्बत का सबक दें, ना कि लोगों के दिलों में फितना खड़ा करने पर, रूह ज़मीन पर फितना बर्पा करने पर आप उनको इस तरफ उबारना शुरू कर दें। ये हमारा दीन नहीं है। आपको लोग पसंद करते होंगे, लेकिन आप किसी उलमा के बारे में गलत बोलें या आपको किसी दीनदार इस्लामी स्कॉलर के बारे में आप इस तरह की बातें करें, ये आपको ज़ेब नहीं देता, क्योंकि हम सब मुसलमान हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले हैं।